स्टूडेंट 7th क्लास। आज मैं आपको सर्वनाम पढ़ाने जा रही हूँ। ये पहले भी वीडियो भेजा गया था इसका, वो मैंने डायरेक्ट आपको ब्लैक बोर्ड पर समझाया था। अब आज मैं आपको बुक से समझा रही हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए, है ना। आपके पास जो बुक है उसमें जो सर्वनाम वाला टॉपिक है उसमें देखना है आपको 14 चैप्टर। इसमें सबसे पहले आपको ये कहानी दी हुई है प्यासे कौवे की। तो ये कहानी बहुत अच्छे से जानते हो आप, बहुत पढ़ चुके हो इस कहानी को, है ना। अब इस कहानी में जहाँ जहाँ ये संज्ञा शब्द दिए हुए हैं रेड कलर में, ये जितने भी संज्ञा शब्द है उनका क्या किया है, आपको क्या करना है, आपको सर्वनाम शब्दों में बदलना है। ठीक है, ये आपके नीचे इसी में जैसे बदल कर बता भी रखा है। ठीक है, तो ये अब आपको सबसे पहले अब ये जानना होगा कि ये सर्वनाम शब्द कैसे क्या कहलाते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं। तो पहले ये समझना जरूरी है। संज्ञा आपने पढ़ी ली, ऊपर तो संज्ञा शब्द दिए हुए हैं रेड कलर में, अब इनको आपने सर्वनाम शब्दों में कैसे बदला तो वो आना चाहिए। ठीक है ना। तो पहले हम इसकी परिभाषा पढ़ेंगे सर्वनाम की। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। समझ में आया। संज्ञा शब्द जितने भी हैं उनके स्थान पर हम प्रयोग किए जाने वाले जितने भी शब्द होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। जैसे यहाँ ऊपर कौवा, एक बार एक कौवा था, तो ये तो हमने लिख लिया, है ना। कौवा बहुत प्यासा था, तो कौवा की जगह यहाँ पर क्या लिखा है, वह बहुत प्यासा था, क्योंकि एक बार हमने बता दिया कि भाई एक बार एक कौवा था। ठीक है, तो अब कौवे के बारे में ही बताया जा रहा है पूरा, तो हम वह करके, वह सर्वनाम शब्द यूज़ करके संज्ञा की जगह कौवा जो संज्ञा शब्द है उसकी जगह हम वह यूज़ कर भी सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे वह बहुत प्यासा था, वह पानी की तलाश में इधर उधर उड़ा पर उसे कहीं पानी नहीं मिला। अंत में वह एक बाग में आया, है ना, फिर उसने बाग में एक घड़ा देखा। सेंटेंस के अनुसार हमें क्या करने हैं, सर्वनाम शब्द यूज़ में लेने हैं। सर्वनाम शब्द कौन कौन से होते हैं, वह, यह, उसने, है ना, उसका, इसके, तुम, तुम्हारा, ये सब क्या है, हम, हमारा, ये सब क्या है, सर्वनाम शब्द है। ठीक है, परिभाषा समझ में आ गई ना आपको। ठीक है, आ गई परिभाषा समझ में। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के रूप या भेद, है ना। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से हैं, सबसे पहले है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम में एक तो आता बोलने वाला जिसे हम वक्ता कहते हैं, सुनने वाला श्रोता, तथा जिसके विषय में बात की गई हो, है ना, उनके लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम क्या कहलाते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, वे आदि। अब पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं। कौन कौन से, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो सबसे पहले उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है, जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला या लिखने वाला अपने लिए करता है। कौन, बोलने वाला या लिखने वाला अपने लिए करता है, वो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, हम, हमने, हमारा, है ना, अपने लिए यूज़ कर रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल है, मैं बता तो रहा हूँ, मैंने चोरी नहीं की, है ना, अपने लिए कहा जा रहा है। फिर है मध्यम पुरुषवाचक, बोलने वाला जिन शब्दों का प्रयोग सुनने वाले के लिए करता है उन्हें मध्यम पुरुषवाचक कहते हैं। जैसे तू, तुम, आप, आपने, है ना। फिर अन्य पुरुषवाचक में कौन आते हैं, बोलने वाला जिन शब्दों का प्रयोग किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है। ठीक है, 3 होते हैं ना, एक तो बोलने वाला होता है, एक सुनने वाला होता है, एक बोलने वाला और एक सुनने वाला होता है ना। तो ये बोलने वाला जो जिस तीसरे व्यक्ति के बारे में उसे सुना रहा होता है, कौन, सुनने वाले को, तो वो तीसरा व्यक्ति ही क्या कहलाता है, अन्य पुरुष कहलाता है। तो हम उसके लिए कैसे बात करते हैं, किन शब्दों का यूज़ करते हैं उनके लिए, हम वह, वे, उसे, उन्हें, यही शब्द यूज़ करते हैं ना, तो वो क्या कहलाते हैं, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, समझ में आएगा। फिर दूसरा भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित वस्तु, व्यक्ति अथवा घटना की ओर संकेत करे उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब निश्चित है कि भाई वो वस्तु है या कोई व्यक्ति है या कोई घटना हुई है ना, जहाँ निश्चितता प्रकट की जा रही है वो निश्चयवाचक सर्वनाम है। जैसे यह गुलदस्ता उसका है, ये पुस्तकें उधर रखो, है ना। तो ये क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। इसमें कौन कौन से शब्द आते हैं, यह, ये, वह, वे आदि। फिर अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अब इसमें निश्चितता प्रकट नहीं होगी। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु अथवा घटना का पता नहीं चले, है ना, उसमें निश्चयवाचक में तो पता चल रहा है, निश्चित है, और इसमें निश्चित नहीं है, पता नहीं चल रहा है, तो उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे भिखारी को कुछ दे दो, अब कुछ में हम कुछ भी दे सकते हैं, पता नहीं है क्या देना है ना।
कहा जा रहा है ना भाई कुछ भी दे दो, कुछ दे दो, तो कुछ से आपको नहीं पता कि भाई आप क्या दे रहे हो। रमा से कोई मिलने आया, अब कौन मिलने आया नहीं पता है ना, तो यहाँ अनिश्चितता प्रकट हो रही है। फिर है, अब इसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कौन कौन से शब्द आएंगे? कोई, कुछ, किन्हीं को, किसी को, है ना। फिर है संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध बताता है उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो पढ़ेगा वह पास होगा, संबंध बताया जा रहा है, जो पढ़ेगा वही पास होगा। जैसा किया वैसा भरो, मतलब जिसने जैसा कर्म किया है उसे वैसा ही फल मिलेगा, है ना। तो ये संबंधवाचक सर्वनाम हो गए जिनमें आते हैं जो, जिन्होंने, जैसा, जिसने, ये है, ठीक है। फिर है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे इतनी अच्छी खीर किसने बनाई, प्रश्न पूछा जा रहा है भाई इतनी अच्छी खीर किसने बनाई है। सेब कौन लेकर आया, प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम में शब्द कौन कौन से आएंगे? कौन, क्या, किसने, किसे, किससे, है ना। फिर है निजवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द वाक्य के कर्ता के साथ अपनापन बतलाने के लिए आते हैं उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। या ऐसे सर्वनाम जो अपने आप के लिए, स्वयं के लिए प्रयोग किए जाते हैं वो निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे उसने अपने आप सब्जी बनाई, अब स्वयं के लिए आ रहा है कि भाई सब्जी किसने बनाई, उसने खुद नहीं बनाई है ना, वह खुद ही आ जाएगा। तो जहाँ स्वयं के लिए, खुद के लिए बताया जाता है तो वहाँ पर आप या स्वयं वो क्या है शब्द निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, ठीक है।